थैंक यू। अच्छा मुझे आप ये बताएँ कि आप कब से आपने जो चीज़ों को सीखा, आपने लॉ में अपनी डिग्री हासिल की, एलएलबी किया ना आपने? जी, अलहमदुलिल्लाह। तो उसको कब आपने कंप्लीट कब किया और आगे से कौन-सी इसमें भी मेरे से स्पेशलाइज़ेशन भी तो होती है ना? अ, कोर्ट फैमिली केसेस या कुछ इस तरह से शादियाँ ये वो इस तरह से कुछ वो भी हो रहा है ना? तो आगे कब से आप प्रैक्टिस कर रही हैं और मे कौन-सी आपने मेरी उसमें सिविल प्रैक्टिस केसेस और इस तरह से? अल्हम्दुलिल्लाह 8 8 मोर इयर्स हो गए हैं मेरी प्रैक्टिस को। 8 साल से ज़्यादा? जी, और इसमें ये होता है कि आपने लॉ पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस में आते हो ना, तो फिर आप हर तरह के केसेस के डील करते हो। आप अच्छा। क्रिमिनल केसेस को भी डील कर रहे हुँ। होते हो, आप सिविल केसेस को भी डील कर रहे होते हो। पहले आप एक सीनियर के साथ अटैच होते हो, वहाँ पे आप फैमिली, क्रिमिनल, सिविल, सर्विसेज़ जितने भी मैटर्स होते हैं, आप ठीक उनको है। देखते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट होते देखते हो। तो वो करने के बाद फिर आप चूज़ करते हो कि आपको सिर्फ़ क्रिमिनल साइड की हुँ, तरफ हुँ, जाना हुँ। है या आपको सिविल डोमेन में जाना है, फैमिली में जाना है, बैंकिंग, सर्विसेज़, टैक्स, इसमें फिर डोमेन्स होती हैं आपकी कि वो फिर जहाँ पे आप समझते हो कि मेरी टेंडेंसी इस साइड पे है, तो वो फिर आप वो वाला प्रोफ़ेशन जो है वो अपने आप को वो वाला एडवोकेट आप बन जाते हो। आप क्रिमिनल एडवोकेट हो या सिविल हो, आप सर्विसेज़ के मैटर को देखते हो सिर्फ़ या सिर्फ़ बैंकिंग को देखते हो या जस्ट टैक्स को देखते हो। तो फिर दैट्स योर डिस्क्रिप्शन कि आप क्या करना चाह रहे हो। पहले 1-2 साल आपको सारी प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, सही है।